सर हमें बहुत लंबी लंबी लाइंस दिखाई दे रही हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। 10,000 लोगों को ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस मेले का फ़ायदा मिल पाएगा, रोज़गार मिल पाएगा। क्या कुछ आप इसमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आज मुझे बहुत ही खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। पिछले 11 साल की मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में एक भी रोजगार नहीं दिया गया, एक भी। आज ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर जितनी कंपनियों से बात कर पाए, हम यहाँ से 10,000 युवाओं को रोजगार दें। ये केवल सांकेतिक है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आज हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है, फिर भी हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। जब हमारी सरकार होगी, हम दिल्ली की और बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करेंगे, दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी सबसे पहले की प्राथमिकता होगी। सर क्या इसमें प्रोसीजर जो है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, या सीधा जॉब ऑफर किया जाएगा? नहीं, पहले जो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर उनका सीवी चेक हो रहा है कि उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। उनकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार फिर उनको कंपनियों के पास में भेजा जाएगा, वहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा और कंपनियाँ उनको सीधा जॉब लेटर इशू कर देंगी। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता 5,000, 7,000, 10,000, मगर हज़ारों की संख्या में आज इस प्रांगण से दिल्ली के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है। ये केवल चुनावी स्टंट नहीं है, ये हमारा एक जो है दिल्ली के लोगों को बताना है कि हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम ये कर पा रहे हैं इतना बड़ा काम, क्योंकि भारत सरकार की हमको मदद मिलती है। अगर भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसके इतर एक और सवाल पूछना चाहूँगी सर। यूपी में हम देख रहे हैं कि खुदाई में मंदिर निकल रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव एक सवाल करते हैं बीजेपी के ऊपर। उनका कहना है कि यूं ही खोदते खोदते अपनी सरकार को भी एक दिन खोद देंगे। इस कमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर भारतीय जो हमारी संस्कृति है, अगर वहाँ पे ऐसे मंदिर हमें मिल रहे हैं जो सैकड़ों साल पहले हमारे देश में जो मुग़ल आए थे, उन्होंने कुचल दिए थे, उन्होंने दबा दिए थे, उनको बर्बाद कर दिया था। अगर हमारी संस्कृति वापस आ रही है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ कि धर्म से ऊपर उठकर सोचिए, राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, ये सारे हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। आपको इनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सर नई दिल्ली सीट को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। आपने हालांकि पहले भी साफ किया था, लेकिन संदीप दीक्षित जी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि केजरीवाल ना विधायक बनेंगे और ना ही उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगी। लेकिन अगर मान ले कि उनको मौका मिलता भी है तो सुप्रीम कोर्ट की बेल की शर्तों के कारण केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते। पैतरे के तौर पर बन भी जाए तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको भी ऐसा ही लगता है? आपकी भी यही सोच है क्या इस बारे में? अगर केजरीवाल वहाँ से उम्मीदवार केजरीवाल के मुख्यमंत्री दोबारा बनते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों की वजह से कोई काम नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि केजरीवाल यहाँ से 3 बार जीता कैसे। पहली बार जो उसने वायदे किए, फिर वो दोबारा जनता के पास गया, दोबारा जनता ने एक बार उसको मौका दिया, फिर उसने कोई काम नहीं किया, फिर वो तीसरी बार गया। 3 बार अगर कोई आदमी को जनता वोट करे और वो काम नहीं करे, तो लोकतंत्र कहता है कि उसको वोट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे देश के नेताओं में डर बैठे, अगर कोई काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। तो दिल्ली विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में ख़ास तौर पे, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, मैं समझता हूँ यहाँ का, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे यहाँ की पोश कॉलोनियाँ हो, कोई भी इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देने वाला है। इस बार वो ऐसी सरकार बनाएंगे जो कोई कारण नहीं बताए, कोई बहाने नहीं बताए, केवल मोदी जी के साथ मिलके काम कराए। एक ये भी सवाल पूछना चाहूँगी सर। मोहन भागवत जी पर अखिलेश यादव कहते हैं कि वो विचारधारा बीजेपी के लिए अंडरग्राउंड का काम करती है, सुरंग खोदकर काम करती है। उन्हें ये बात बीजेपी को समझानी चाहिए। अगर वो एक फ़ोन भी कर दे तो मुख्यमंत्री को, तो कोई भी सर्वे या कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अब जो जैसी भाषा राहुल गांधी बोलते हैं वैसी अखिलेश जी भी बोलने लग गए हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसी बातों से उनको बचना चाहिए। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिम्मेदार हमारे देश के नागरिक हैं, इसलिए उनको ऐसी बातों से, ऐसे कटाक्ष करने से बचना चाहिए। हमारे सर
हमारे जो संघ चालक हैं वो एक हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही माननीय हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी बात उनको करना शोभा नहीं देता। आखिरी सवाल पूछूंगी सर, आज से आम आदमी पार्टी का महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान को लेकर कई जो आंदोलन है वो भी शुरू हो रहे हैं। संजीवनी योजना जो है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। तो एक तरफ बीजेपी का हम लोग रोजगार जो मेला है वो देख रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का देख रहे हैं। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? केजरीवाल को केवल वोट चाहिए, वो वोट के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम भी खा सकता है, कोई भी दुनिया का झूठ बोल सकता है, और वो झूठ बोलने में बहुत अच्छा एक जो है माहिर व्यक्ति, एक्टिंग अच्छी करते हैं। मगर दिल्ली की जनता उनको समझ गई है कि अभी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अभी कोई चुनाव आचार संहिता नहीं लगी। अगर वो महिलाओं को पैसा देना चाहते हैं तो वो आज भी दे सकते हैं, कोई कानून उनको रोकता नहीं है। अगर उन्होंने स्कीम को पास कर दिया तो आज ही देना चाहिए, क्यों चुनाव के बाद देंगे। यही घोषणा उन्होंने पंजाब में भी करी थी कि मेरी वहाँ पे सरकार बनेगी तो मैं सारी महिलाओं को पैसे दूंगा। 3 साल से महिला वहाँ पर वेट कर रही हैं कि उनको 1 रुपये तो मिले। जब 3 साल से पंजाब में नहीं मिला तो यहाँ पर कैसे मिलेगा। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, वहाँ पे हमारी लाडली योजना चलती है, वहाँ पे 2 साल से महिलाओं को 1500 रुपये मिलता है। तो जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पे हम लोग उनको पैसा देते हैं, सम्मान देते हैं। जहाँ केजरीवाल की सरकार है वो उनको झूठ बोलकर वोट लेते हैं, उसके बाद में कोई उनको पूछता नहीं है। तो केजरीवाल की सारी योजनाएं केवल एक जो है झूठ है, और उससे बड़ा ठगी आदमी कोई भी दिल्ली में पैदा नहीं हुआ आज तक। नई दिल्ली सीट को लेकर जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी तो चुनाव शुरू होगा, तो क्या ये माने कि आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल को लोग अपनी कॉलोनी के अंदर भी नहीं घुसने देंगे, कोई अंदर भी नहीं घुसने देगा, बात भी नहीं करेगा। लोग उनसे कहेंगे हमारा पानी कहाँ है, हमारा सीवर कहाँ है, हमारी लाइट कहाँ है, बिजली के बिल आ रहे हैं। प्रवीष जी, जब अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि एक तरफ सीएम के दोनों बेटे हैं और एक तरफ आपके सामने केजरीवाल है जो जनता का बेटा है। इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल ना जनता का बेटा है, ना वो पूर्व सीएम है, वो दिल्ली का महाठग है। तो महाठग के सामने 2 जो है पूर्व सांसदों की लड़ाई होगी, और यहाँ की जनता ये तय करेगी कि उनको विकास चाहिए, उनको झूठ चाहिए, उनको झूठी राजनीति चाहिए, या उनको काम चाहिए। ये सारा नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव केवल काम के ऊपर में होगा कि कौन विकास करवा पाएगा, उसके ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए प्रवेश वर्मा जी, दिल्ली के बीजेपी से सांसद जो कि पहुंचे हैं अब रोजगार मेला में। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। रोजगार मेला आप देख रहे हैं, ये तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया है, और ये वो तमाम कंपनीज की लिस्ट आप देख लीजिए। इस लिस्ट पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कौन कौन सी कंपनीज हैं, यहाँ पे आइकन्स नजर आएंगे। इन कंपनीज की तरफ से जो जॉब है वो तमाम युवाओं को, जो आंकड़ा बताया गया है वो 10,000 से ज़्यादा युवाओं को ऑफर की जाएगी, और उनको इसकी मदद मिल पाएगी। एक छत के नीचे 100 से ज़्यादा कंपनियां इस रोज़गार मेले में दिल्ली बीजेपी द्वारा बुलाई गई हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.